सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है ऑफ झारखंड एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वन शॉट रिवीजन सीरीज़ होगा, तो ये काफ़ी शॉर्ट रहेगा, तो हम लोग काफ़ी फास्ट पेस पे चलेंगे। ठीक है, इसका जो PDF रहेगा वो आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, एंड जो क्विजेज़ वगैरह आएंगे तो क्विजेज़ वगैरह को भी आप ज़रूर देखिएगा। क्विजेज़ में 100 क्वेश्चंस रहेंगे पर टॉपिक, तो उनको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा और फिर अपना जो मेमोराइजेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करिएगा। ठीक है, तो काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो हम लोग देखेंगे टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ झारखंड में। एक आपका नेशनल पार्क है विच इज़ बितला नेशनल पार्क। ठीक है, एक आपका टाइगर रिजर्व है विच इज़ पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, वन ऑफ द ये सबसे पहले यहाँ पे बना था। उसके अलावा हम लोग कॉरिडोर्स देखेंगे तो सिंहभूम में आपका एलिफेंट रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम हो गया, सरायकेला, खरसवा हो गया, तो इस तरफ ये जो रीजन है तो इसमें आपको एलिफेंट पॉपुलेशन काफ़ी देखने को मिलेगा, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, एंड इट इज़ द नेचुरल कॉरिडोर कनेक्टिंग उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सबसे ये को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, ट्राइबल लाइवलीहुड के लिए बहुत बड़ा, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, महुआ हो गया, साल हो गया, तो साल लीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंदू लीव्स हो गया आपका। ठीक है, महुआ हो गया, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म जोन्स वगैरह बनाया जा रहा है, जैसे बेतला हो गया, पलामू हो गया, तो ये इन सबको बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका जो अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ जो पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3 चीज़ देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक आपका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, एक आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड व्हाट इज़ द एरिया कितना है उस ये का। ठीक है, और फिर कौन सा नदी वहाँ से पास होता है, और कोई अगर फ्लैगशिप स्कीम्स है तो फ्लैगशिप स्कीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्ट्स है जो कि आपको एक जगह पे बना के लिखना है। ठीक है, फिर जैसे आपका पहला हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1976 में बना था। इट इज़ इन लातेहार एंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दोनों एक साथ ऑप्शन में देना काफ़ी मुश्किल है, बट यूजुअली आपको जैसे ये थोड़ा सा गढ़वा में भी पड़ता है, ऐसे है ये कंप्लीट, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर इन लातेहार। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एरिया आपका हो जाएगा 752 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कौन कौन सा नदी है वहाँ पे, नॉर्थ कोयल, औरंगा, बूढ़ा और ये सब रिवर है। ठीक है, फ्लैगशिप स्पीसीज यहाँ पे टाइगर है, तो टाइगर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एशियन एलिफेंट भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक है, मेनली आपका यहाँ पे टाइगर पूछता है। फिर लार्जेस्ट कंटिन्यूअस फॉरेस्ट ट्रैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ा है, और ये आपका ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके साथ भी लिंक्ड है। ठीक है, उसी के लिए आपका बनाया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में बनाया हुआ था। ठीक है, ये आपका ईस्ट सिंहभूम में है, नियर जमशेदपुर। ठीक है, 193 स्क्वायर किलोमीटर का इसका है एरिया, एंड इसका जो वाटर सोर्स है यहाँ पे स्वर्ण रेखा और खड़गई नदी यहाँ से पास होता है। इस फेमस है आपका एशियन एलिफेंट के लिए। ठीक है, तो एलिफेंट के ये पे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट भी एक स्टार्ट हुआ था, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महुआ डार वुल्फ सेंचुरी। ये भी आपका लातेहार में 1976 में ये भी आपका बना था। एंड हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी आपका 1976 में बना था। ठीक है, तो 1976 का सारा एक साथ हम लोग देख ले रहे हैं। महुआ डार का क्या एरिया है, 63 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे बूढ़ा नदी है, और यहाँ पे इंडियन ग्रे वुल्फ यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली सेंचुरी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर वुल्फ्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, 186 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है। लोकल ड्राई डिसिड्यूस स्ट्रीम्स वगैरह है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास सच नदी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, पैंथर देख सकते हैं, या लेपर्ड, जो भी बोल लो। ठीक है, वाइल्ड वल्चर्स भी हम लोग देख सकते हैं, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर देख लीजिए। वाइल्ड वल्चर और पैंथर कहाँ मिलता है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, बीइंग डेवलप्ड एज ये आपका डाइक्लोफेनाक फ्री है। ठीक है, UPSC में एक सवाल आया था कि वल्चर का पॉपुलेशन क्यों घट रहा है, तो वो एक आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह जो था, शायद पेस्टिसाइड्स था, तो DDT एक था, और एक आपका डाइक्लोफेनाक, इस टाइप का जो जोन्स था, तो उसके चलते आपका पॉपुलेशन घट रहा था। फिर हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपका 1976 में बना था। ठीक है, इट इज़ इन कोडरमा एंड गया, बिहार। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो कोडरमा में झारखंड में, एंड गया में भी है आपका बिहार में। ठीक है, तो 2 ये में आपका बटा हुआ है। फिर इसका जो एरिया है दैट इज़ 259 स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड यहाँ पे आपको बार्किंग डियर, लेपर्ड वगैरह मिल जाएगा, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उतना ज़्यादा ये आपका बाय स्टेट सेंचुरी भी इसको बोल सकते हैं, बिहार झारखंड के बीच में। ठीक है, तो आपको ऐसे भी सवाल बन सकता है कि बिहार झारखंड
के साथ शेयर कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करता है, तो इस टाइप का सवाल बन सकता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका कोडरमा में है, इस्टेब्लिश हुआ है 1985 में। 150 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक है। यहाँ स्लॉथ बेयर, जायंट स्क्वेरल, इस टाइप का कुछ कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे इसका यूनिक फीचर देख लेंगे कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे माइका, आप माइका कैपिटल भी आप जानते होंगे, कोडरमा माइका कैपिटल, पिंक रूबी, ठीक, पिंक रूबी माइका इस टाइप का वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा हम लोग अब देखेंगे आपका लावालोंग। लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका 1978 में बनाया गया था। इट इज़ इन चतरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसका एरिया है 207 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड इसका जो वाटर सोर्स है ये आपका अमानत रिवर है। अमानत रिवर आपका इसका वाटर सोर्स है, तो आप इसको ज़रूर मैप में देख लीजिएगा कहाँ पे कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ मैसिव कंटिन्यूअस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर लिंकिंग विथ बिहार प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो लावालोंग भी आपका बिहार के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है, बट अगर डायरेक्टली ऐसा पूछ रहा है तो फिर उसमें आपका कौन सा हो जाएगा, उसमें आपका हो जाएगा ये गौतम बुद्ध वाला, ठीक है। वो पूरा बहुत ज़्यादा वो शेयर करता है। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1990 में बना था, गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, 183 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं है, रगेड टेरेन है, रॉकी टेरेन है, ड्राई वेजिटेशन वगैरह देखा जाता है। फिर पारसनाथ हो गया 1984 में बना था, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है एंड 49 स्क्वायर किलोमीटर का ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 1365 मीटर्स पे आपका हाईएस्ट पीक है झारखंड का, इसको हम लोग समेत शिखर जी भी बोलते हैं। एंड 23rd जो जैन ये थे वो भी यहाँ पे अपना इनलाइटनमेंट किए थे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा आपका छोटा में से है, ठीक है। ये आपका 1978 में बना था, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में बना था, ठीक है। तोपचांची लेक यहाँ पे काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो बस इतना ही आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सबसे छोटा अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका उधवा हो जाएगा। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो है इट इज़ इस्टेब्लिश इन 1991, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, 5.65 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसमें जो है इसका जो 2 लेक्स को मिल के बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पटौड़ा एंड बरहाले लेक्स को मिला के बनता है। एंड इट इज़ इन द बैक वाटर्स ऑफ गंगा, ठीक है। फ्लैगशिप स्पीसीज यहाँ पे बहुत मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि वेटलैंड जहाँ पे भी होता है दैट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक, ठीक है। मरीन टाइप का जो इकोसिस्टम है उसमें ये होता है, मरीन नहीं मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें चेंज आता है। तो उस ट्रांजिशन जोन में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स मिल जाएगा, जैसे कि नॉर्दर्न सुलेवर मिल जाएगा आपको, वाइट नेक्ड स्टॉर्क वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली बर्ड सेंचुरी जो 2025 में डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी आप लोग को बस यही देखना है, लार्जेस्ट आपको देखना है, लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट आपका लावालोंग हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा, तोपचांची हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगर आपको वेटलैंड को भी इसके अंदर इंक्लूड अगर करने बोलेगा तो वेटलैंड का आपको 5.65 आपका हो जाएगा, किसका, उधवा का, ठीक है। एवियन आपका सबसे वहाँ पे कहाँ पे आएगा, एवियन आपको मिल जाएगा यहाँ पे उधवा बर्ड सेंचुरी में। एलिफेंट कॉरिडोर आपको दलमा में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग झारखंड में एलिफेंट ट्रैकर लगाए हैं, ठीक है। जीपीएस डेटा वगैरह से ये करेंगे। उसके बाद फिर उन लोग को क्विक रिस्पांस टीम्स वगैरह हम लोग बनाए हैं एट द डिविजनल लेवल, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है किस लेवल पे बनाता है, तो फॉरेस्ट वगैरह मोस्टली डिविजनल लेवल का होता है, ठीक है। प्लान्स वगैरह डिविजनल लेवल का होता है, 10 ईयर्स का प्लान आपका बनता है। फिर आपका ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में आपका 6 स्पेसिफिकली ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट्स को आपको इसमें डाला गया है। कौन सा ब्रीड का एलिफेंट है, तो कुकी एलिफेंट है, ठीक है। कुकी एलिफेंट को डाला गया है ताकि कुकी एलिफेंट को ट्रेन भी किया जा सकता है और वो वाइल्ड एलिफेंट के खिलाफ हम लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू सेंटर वगैरह ये सब में हेल्प किया जा सकता है, ठीक है। हैबिटेट अंडर थ्रेट, तो कौन सा हैबिटेट थ्रेट के अंदर है, तो सरंडा फॉरेस्ट आपका थ्रेट के अंदर है। तो इसमें सीवियर लैंड यूज, लैंड कवर आपका चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। माइनिंग की तरफ बढ़ते जा रहा है, फॉरेस्ट जो ये है वो बढ़ते जा रहा है। लास्ट 20 ईयर्स में काफ़ी यहाँ पे डिग्रेडेशन हुआ है, तो और यहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। तो इट इज़ अर्जेंट पुश टू अपग्रेड द प्रोटेक्शन इन द 700 लैंड ऑफ 700 हिल्स। तो 700 हिल्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको मिल जाएगा सरंडा वाले एरिया में, ठीक है। छोटा मोटा हिल्स को भी काउंट करके काफ़ी है यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे
ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। 10 ईयर्स का आपका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान वगैरह है, ठीक है। इको टूरिज्म आप देख सकते हैं कौन कौन सा एरिया, बेतला हो गया, पलामू हो गया, इको टूरिज्म हब यहाँ पे बनाया जा रहा है। माइग्रेटरी रूट्स आपका एलिफेंट का वेस्ट सिंहभूम, दलमा, ये सब है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी आपका इस एरिया में है काफ़ी, ठीक है, सरंडा वाले एरिया में। फिर इस टाइप का मैचिंग वगैरह आपसे दे सकता है। महुआ डाड़ किस कहाँ पे है, फिर पालकोट कहाँ पे है, उदवा कहाँ पे है, लावालुंग कहाँ पे है, गौतम बुद्ध कहाँ पे, एरिया वाइज अब बताइए। फिर स्पेशल फीचर बताइए कि एलिफेंट कहाँ पे मिलता है, वुल्फ सेंचुरी कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इस टाइप का पूछ देगा। या आपका उदवा कौन सा बर्ड सेंचुरी कौन सा है। तो इसी के साथ हम लोग का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है, तो जहाँ से मेजर आपका सवाल जो बन सकता है वो आपका यहाँ से आप सब सवाल को ऑलमोस्ट टैकल कर लेंगे। फिर हम लोग जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क हम लोग देखेंगे झारखंड में किस टाइप का फ्रेमवर्क है, ठीक है। क्या क्या इसमें नियम कानून है। सबसे पहले आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा रूल्स के अंदर हम लोग इसको ला सकते हैं, तो DPSP का आर्टिकल 48A के अंदर हम लोग इसको ला सकते हैं, ठीक है। इट ड्राइव स्टेट फंडिंग एंड डिपार्टमेंट क्रिएशन, तो ये आपका नॉन इन्फोर्सेबल है, बट ये अपना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन्फोर्सेबल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंड्स एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। सबको नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लिविंग क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये आपका दिया हुआ है। तो ये आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो लेजिस्लेशन देखते हैं वो आपका शेड्यूल 7 में हम लोग देखते हैं। शेड्यूल 7 में आपका 42nd अमेंडमेंट के अंदर आपका इट ट्रांसफर्ड द फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट से इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक। तो इसमें आपका अब यूनियन लिस्ट में आ जाता है। इट इनेबल्स बोथ द सेंटर एंड स्टेट टू ड्राफ्ट ओवरलैपिंग प्लान्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कौन से अमेंडमेंट में शिफ्ट किया था, चेंज किया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ रूल्स देख लेंगे जो इंडियन लेवल पे आपका यहाँ पे लागू किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, ये ईयर जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। इट इस्टेब्लिशेस प्रोटेक्टेड एरियाज एंड शेड्यूल फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज को बनाने का काम है इसका। इसी के तहत आपका झारखंड का जो एक नेशनल पार्क और अपने 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उसका लीगल बैकबोन यही है। उसके अलावा आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, ठीक है। कौन से ईयर में है, 1927। तो ये आपका इसका क्या काम है, इट क्लासिफाइज द फॉरेस्ट इनटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज कैटेगरीज, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने का इसका काम है। आपसे अगर पूछ देगी कौन सा क्लासीफाई करता है 3 कैटेगरीज में, और 3 कैटेगरीज कौन सा है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज कैटेगरीज, ठीक है। तो इसमें झारखंड जो गवर्न करता है, झारखंड का आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है दैट इज 81.28%, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा है, तो इसको आप जरूर याद करिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ, 1980 में पास हुआ, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, तो नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए कौन सा रिस्ट्रिक्ट करता है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। ये आपका काफ़ी क्रिटिकल है बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज इन झारखंड एंड इट मैंडेट्स द कैंपा फंड फॉर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, ठीक है। कैंपा जो होता है वो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए है कि आप अगर पेड़ काट रहे हैं तो आप कहीं दूसरे जगह आप 10 गुना पेड़ लगाइए, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल 10 गुना बोल रहा हूँ, बट आपको इस टाइप से ये नियम है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपका आ गया 2002 में। इट इंश्योर्स द कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो इसके अंदर 2007 में आपका क्या इस्टेब्लिश किया गया था, झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था। एंड रिसेंट अभी 100 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है, तो उसका भी जो डिक्लेरेशन है वो भी आपका इसके अंदर ही किया गया, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर आपका डिक्लेरेशन किया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पास किया गया था। इट रिकॉग्नाइजेज द ट्रेडिशनल कम्युनिटी राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी का जो राइट्स है ओवर द फॉरेस्ट लैंड, तो वो आपको इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर इसका प्रावधान दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो हमारे जो आदिवासी ये के मूल के जो निवासी है, तो उन लोग के लिए फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्राइबल्स लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो प्रावधान है वो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अभी जैसे पेसा जो पास हुआ है, तो पेसा भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ वाइटल फॉर द एरियाज लाइक सरंडा एंड ट्रेडिशनल सरना वर्शिप प्लेसेस, ठीक है। सरना वगैरह का वर्शिप प्लेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आपका क्या क्या है। तो ये आपका टोटल स्टैट्यूटरी बैन आपका हंटिंग, कमर्शियल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये सब में तो आपका लगना ही चाहिए, गलत चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर डिमार्केट करता है आपका लीगल अथॉरिटी, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सब का एरिया डिटरमाइन करता है। इसका हाईएस्ट जो एपेक्स बॉडी है दैट इज़ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और इसका जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर जो होता है दैट इज़ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। ही इज़ द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी ऑफिसर इन झारखंड फॉर मैनेजिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज को मैनेज करने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे स्पीसीज कैटेगराइजेशन किस किस किए में है। तो 1 to ये 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 6 नहीं होगा, 1 to 4, अभी सिर्फ 4 स्केड्यूल्स इसमें बच गए हैं, ठीक है। तो 4 स्केड्यूल्स में भी आपका एक स्केड्यूल है जो हाईली प्रोटेक्टेड है, एक स्केड्यूल है जो आपका थोड़ा लेसर प्रोटेक्टेड है, फिर आपका प्लांट्स आ जाता है, फिर आपका कुछ एक ये आ जाता है, ठीक है। 4 आपका है टोटल, ठीक है। तो हाईएस्ट आपका टीयर प्रोटेक्शन आपको मिलता है झारखंड का फ्लैगशिप स्कीम जो है एलिफेंट आपका हो गया, इंडियन वुल्फ हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। तो ये सब में आपको मिल जाता है। उसके अलावा अब हम लोग इसका हायरार्की देख लेंगे कैसे। सबसे ऊपर आपका क्या रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपका होता है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल होता है, ही इज़ एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, ठीक है। तो वो प्रमोट होके सबसे हाईएस्ट जो ये है PCCF ये बनते हैं, ठीक है। ही इज़ द हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स फॉर द इंटायर स्टेट, ठीक है। इन्हीं के साथ स्टेट लेवल पे आपका स्टेट कैंपा गवर्निंग अथॉरिटी होता है, ठीक है। कैंपा मतलब कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, तो उसमें आपका चीफ मिनिस्टर उसका हेड रहता है, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि कौन किसका हेड है। फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसके नीचे आता है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का क्या काम है, ये एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज को देखता है सिर्फ, ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। फिर आपका झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आपका बना है 2007 में, तो ये आपका इकोलॉजिकल हेरिटेज एंड बायोपायरेसी को दूर करता है, ठीक है, देखता है। फिर आपका डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह हो गया, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स द रीजनल वर्किंग प्लान्स, ठीक है। DFO जो होता है हाईएस्ट ओवर डिवीजन, एक डिवीजन को मैनेज करता है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपका अलग अलग ऑफिसर हो जाते हैं, जैसे एक आपका अभी पोस्ट निकला है ACF का पोस्ट निकला है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो यही जब प्रमोट होंगे एक आध प्रमोशन 2 प्रमोशन जब लेंगे तो ये DFO बन जाएंगे, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी है दैट इज़ द विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या काम है, इट इज़ ग्रास रूट लेवल पे फॉरेस्ट जॉइंट मैनेजमेंट आपका करता है, ठीक है। इसमें वो क्या बोल दिया है कि इसमें 33% मिनिमम जो मेंबर्स होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो वुमेन होगी, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टेड एरिया का गवर्नेंस किस तरीके से होता है। तो 3 टाइप का जोन्स होता है, ठीक है। एक कोर होता है, एक बफर होता है और एक बाहर वाला ट्रांजिशनल जोन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोर जोन है। कोर जोन में आपका किसी भी तरीके के ह्यूमन एक्टिविटी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। बफर जोन में क्या है कि थोड़ा बहुत आपको को एग्जिस्टेंस के लिए आपको मिल जाता है, आप वहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए आप जा सकते हैं, ये रिसर्च पर्पस वगैरह कर सकते हैं, एग्रीकल्चर आप कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। तो बफर जोन में इस टाइप का आप चीज़ कर सकते हैं। बाकी कोर जोन में आपको ये सब प्रोवाइडेड नहीं रहता। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप जा सकते हैं, बट वो भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ का, ये सब, ठीक है। जैसे कि कोर जोन हम लोग देख सकते हैं 414 स्क्वायर किलोमीटर का कोर जोन है इन द पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व जो भी, ठीक है। तो वहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा 414। फिर बेतला आपका नेशनल पार्क हो गया। तो बेतला का फुल फॉर्म आपका क्या है, ये आपका PYQ आ चुका है। टाइगर ये आपका बाइसन है, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका लातेहार पलामू में। फिर आपका पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। वन ऑफ द इंडियाज ओरिजिनल 9 टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 9 टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें से पलामू टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ देम। फिर हम लोग देखेंगे महुआ डार सेंचुरी, ठीक है। लगभग 70 वुल्फ का भी पॉपुलेशन है। तो इस टाइप का आपसे सवाल शायद ना पूछे, बट मोटा मोटी आप लोग को पता रहना चाहिए कि कहाँ मतलब कितना लगभग पॉपुलेशन अभी वहाँ पे है, ठीक है। इंडियन ग्रे वुल्फ वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन स्कीम वगैरह क्या क्या है। कैंपा फंड है आपका। कैंपा फंड जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो माइनिंग के थ्रू जो लॉस हो रहा है, तो उसको कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन में आपको फंड में पैसा डालना है, ठीक है। दूसरा आप हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री जन वन योजना, काफ़ी प्रोबेबल सवाल है, ठीक है। इट ऑफर 75% सब्सिडी टू फार्मर फॉर प्राइवेट लैंड प्लांटेशन, ठीक है। 0.5 से लेके आपका
0.5 से 50 एकर्स तक का आपका लैंड को आपको ये करता है, ठीक है। इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द फायरवुड एक्सट्रैक्शन। तो ये आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना में कितना % सब्सिडी आपको मिलता है, ठीक है, ये वाला आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी बेस पे ई ग्रीन वॉच का क्या काम है। ई ग्रीन वॉच का काम यही है कि टू मॉनिटर द कैंपा अफॉरेस्टेशन वर्क, ठीक है। स्टेट में कैंपा का जो भी वर्क है तो ये आपसे दे सकता है। ई ग्रीन वॉच किसको ये करता है, कैंपा को करता है, एलिफेंट को करता है, टाइगर को करता है, इस टाइप से आपसे दे सकता है। फिर झारपाक्स आपका क्या है, झारपाक्स इज अ सेंट्रलाइज पोर्टल डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग इको टूरिज्म, ठीक है। झारक्राफ्ट आपका इको टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए आपका जो बायोलॉजिकल गार्डन्स बनाने का चीज़ है तो वो सब आपका झारपाक्स के लिए, झारपाक्स के अंदर ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हमने देख लिया, ये सब टीम्स वगैरह बनाया जा रहा है एट द डिविजनल लेवल, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका इंटीग्रेशन किया जा रहा है विद इन द सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो अलग अलग ये को आपका किया जा रहा है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करंट अफेयर का इशू है। वेस्ट सिंहभूम में एलिफेंट क्राइसिस हम लोग देख सकते हैं। 157 ह्यूमन फेर्टिलिटी हो चुका है एंड 2837 एकर्स आपका जो है क्रॉप डैमेज कर चुका है हाथी लोग, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा क्राइसिस आपका हाथी का कहाँ पे हो गया, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। आपको लगेगा कि ईस्ट सिंहभूम में आपका है एलिफेंट सबसे, मतलब जो दलमा जो है वो आपका ईस्ट सिंहभूम में, बट आंसर आपका वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे यहीं पे आपका कुकी हाथी को ये किया गया। झार ट्रैकर ऐप भी है आपका, ये SMS ही है फॉर द अर्ली वार्निंग SMS, ठीक है। फिर आपका वल्चर के लिए सेफ जोन कहाँ बनाया जा रहा है, हजारीबाग में बनाया जा रहा है। इसमें वही आपका डाइक्लोफेनाक ये सब है। एंडेंजर्ड वल्चर जो है जिप्स वल्चर्स, तो ये लोग के लिए बनाया जा रहा है। 100 न्यू बायोडाइवर्सिटी साइट्स आपका बनाया जा रहा है अंदर द झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड 2024-25, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कितना बनाया जा रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर लैंडस्केप फ्रेगमेंटेशन आपका सारंडा फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं। डेंस वेजिटेशन इन सिंहभूम रीजन प्लमेंटेड फ्रॉम 49%, ठीक है, टू 28%, ठीक है। तो ये आपका कम हो चुका है 49% से। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। 49 से 28% हो चुका है, ठीक है, 20 सालों में ड्यू टू इंटेंसिव माइनिंग। फिर आपका लैंड यूज़ पैटर्न्स आपका चेंज हो रहा है। क्रिटिकल माइग्रेटरी आपका कॉरिडोर है उस पर ये हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे सरंडा फॉरेस्ट आपका था, फिर धीरे धीरे चाईबासा फॉरेस्ट डिवीजन देखिए, कोल्हान देखिए, फिर पोराहट देखिए। सबसे ज़्यादा तो आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका इशूज़ एंड चैलेंजेस। फॉरेस्ट प्रेशर पॉइंट क्या क्या है इसका। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ काफ़ी यहाँ पे हैं, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम कोडरमा में। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हम लोग देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक है काफ़ी। नक्सलिज्म है वहाँ पे, लेफ्ट मतलब। फिर आपका जो पलामू टाइगर रिजर्व है तो वो सब में आपका इश्यूज़ है कुछ, ठीक है। अंडर स्टाफिंग वगैरह का इशू है। फिर सोशल लीगल फ्रिक्शन हम लोग देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो उसमें क्लियर मेंशन बहुत सारी चीज़ों का नहीं किया हुआ है जिसमें क्लैश हो जाता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है कि कम्युनिटी को हम लोग को लेके चलना होगा। VF MPC जो हम लोग है वो विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ जो है उसको हम लोग को पार्टिसिपेट करवाना होगा इन पॉलिसी मेकिंग थोड़ा बहुत, ठीक है। उनका भी मॉनिटरिंग वगैरह सारा चीज़ का इन लोग का रहना चाहिए। रिस्टोरिंग लैंडस्केप कनेक्टिविटी, कनेक्ट करना होगा लैंडस्केप को अलग अलग ये को, ताकि माइग्रेशन ईजी हो और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ पाए। इकोनॉमिक इंसेंटिवाइजेशन करना होगा, ठीक है। नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस जैसे तसर सिल्क हो गया, केंदू लीव्स हो गया, ये सारा जो चीज़ है इनको मतलब इनको प्रमोट करना होगा। टेक ड्रिवन हम लोग को ये करना होगा। झार ट्रैकर हो गया, ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पोर्टल्स वगैरह बना सकते हैं फॉर इजी सिंगल विंडो क्लियरेंस। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ये सब आप देख सकते हैं कि क्या क्या ये है, ये सारा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग यही है कि रिवीजन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आपसे ये है। टोटल फॉरेस्ट कवर ISFR देखिए। ISFR का डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ISFR आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कवर एंड एरिया कवर आपका कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, और कितना आपका जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है कितना % ऑफ 29.81 जब है तो 29.81 का कितना % वेरी डेंस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा आपका उसमें से ओपन फॉरेस्ट है। इस टाइप का जो डेटा है वो आपको देखना है ज़रूर ISFR के डेटा में।
उसके अलावा हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट याद कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, स्टेट कैंपा किस तरीके से काम कर रहा है, फिर आपका प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन सा है, कितना % आपका प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आता है, फिर आपका फ्लैगशिप स्पीसीज़ किसी किसी पार्क का क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को देख के रखना है, ठीक है। इसी के साथ फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपके लिए क्विज़ लाया जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का 1 शॉट सीरीज़ आपके लिए अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक शॉर्ट वीडियोस लेके आया जाएगा, तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। 2x में देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए, जल्दी जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसका फुल बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। और अभी आपका जो झारखंड कॉम्पेडियम का जो ये है, झारखंड कॉम्पेडियम का जो PDF है वो अभी डिस्काउंट पे चल रहा है आपका। अभी डिस्काउंट उस पर 199 रुपीज़ में आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट 7 वीक्स आर लेफ्ट एंड काफ़ी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एज इट इज़ हमारा जो ये है कॉस्ट है, प्राइस है, वो काफ़ी कम है, बट बहुत लोग इस नहीं ये कर पा रहे थे, तो वी हैव मेड इट अफोर्डेबल फॉर ऑल, ठीक है। सबको इसका लुफ्त उठा सकते हैं। 1 हफ्ते में थिंग्स कैन चेंज। आपको ज़रूर इसका बेनिफिट उठाना है, और जो क्विजेज़ आएगा, क्विजेज़ आप लोग को लगाना है, स्टैटिक PYQs आप लोग को करना है, ठीक है। एंड 1 शॉट सीरीज़ आपके लिए आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।